अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब के बारे में मज़ीद बात करेंगे कि अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो आप किस फील्ड में स्टडी करें और आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बन सकें। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐसी जॉब है जिसका तज़किरा पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप गल्फ़ की बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और सैलरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। स्टडी की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक जो है साइंस के साथ किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने आर्ट्स भी पढ़ी हुई है तो फिर भी आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की फील्ड के बारे में जा सकते हैं। उसके बाद इंटर करें, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करें, नो प्रॉब्लम। इंटर के करने के बाद अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर डिग्री लाजमी करें। उसकी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर इंटर करके आपके पास स्किल्स भी हैं और आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर बैचलर कैंडिडेट्स उनको मिल जाते हैं, बैचलर डिग्री जिनके पास होती है, तो वो उनको प्रेफर करेंगे, वो आपको नहीं एंटरटेन करेंगे। तो आप कोशिश करें आप बैचलर डिग्री करें ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे इकनॉमिक, जर्नलिज्म, अरेबिक, इस तरह के सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए तालीम के लिहाज से। दूसरा ये है स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो इसके अंदर स्किल जो चाहिए होती है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यकीन जाने अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छी तरह से आता है ना तो आप 70% काम जो है वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के काम के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक किस्म की एंकरिंग हैसियत रखता है। इसके अंदर जो फार्मूले होते हैं, फंक्शन होते हैं, मैक्रोज होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो पहला तो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दूसरा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आना चाहिए। ये किस लिए? क्योंकि आपको रिपोर्ट्स जनरेट करना पड़ती हैं, जैसे कि डेली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, बाई वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, ईयरली रिपोर्ट है, और उसके बाद प्रोजेक्ट के एंड पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। तो ये सारे चीज़ें बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। हालांकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेशन कभी कभार बनानी पड़ जाती हैं, तो ये भी आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये तीन स्किल थी। उसके अलावा आपको ईमेल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि आप ईमेल्स लिख भी सकें, पढ़ भी सकें और आप उनका रिप्लाई भी कर सकें और आप इंग्लिश बोल भी सकें। ठीक है। तो ये ईमेल का जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि आउटलुक है, वो उसके बारे में आपको अच्छा खासा इल्म होना चाहिए ताकि आप ईमेल्स को हैंडल कर सकें। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, जैसा कि एकोनेक्स है। ये बहुत ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है। ये एक सेंट्रलाइज्ड किस्म का सॉफ्टवेयर है और डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए लाजमी इस्तेमाल होता है। बाद कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, बाद नहीं भी करती हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के अंदर काम किया हुआ है तो आप इसको समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपको एकोनेक्स का भी पता होना चाहिए। कहाँ से सीख सकते हैं? यूडमी से भी आप सीख सकते हैं, और आप वैसे भी ऑनलाइन कहीं से आप यूट्यूब वगैरह से भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ADMS, उसका भी अगर आपको पता है तो वो भी एक अच्छा है। ये भी एक वास्ट फील्ड है और स्किल्स इसके अंदर आप बढ़ाते रहेंगे तो आप अप टू डेट रहेंगे और आपको काम करने में भी आसानी होगी, आपके सीनियर्स भी आपको लाइक करेंगे, सैलरीज भी आपको अच्छी मिलेगी और आपका काम भी एक स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। अब फर्दर इसके अंदर आपको कोई डिटेल चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ इसकी क्या होती हैं वन बाय वन, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसकी जॉब्स कैसे ढूंढें इसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, ताकि आप आपकी इसकी जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं और कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, CV आप कैसे बनाएं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट भी करें सब्सक्राइब करते हुए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।